अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 20 नवंबर सन 2020 पाकिस्तान की तारीख का वो अलमनाक वाकया, ये वो वक्त था कि जब सिर्फ 9 किलोमीटर का फासला पूरे 6 घंटे के अंदर तय हुआ। ये वो वक्त था कि जब दुनिया के लाखों मुसलमानों के दिलों की धड़कन उन लोगों से जुदा हो गई थी। से रिसालत के पहरेदार अलविदा, खत्म नबूवत के अलमदार। कहा जाता है कि पाकिस्तान की 75 साला तारीख में इससे पहले किसी भी इंसान के जनाजे में इतने लोगों ने शिरकत नहीं की। एक रिपोर्ट के मुताबिक खत्म नबूवत के अलमबरदार और तौहीन रसालत कानून के मुहाफिज तहरीक लब्बैक के सरबराह अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब की जब नमाज जनाजा अदा की गई तो उस वक्त नमाज जनाजा में न सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि दुनिया भर से लोगों ने शिरकत की। प्यारे दोस्तों, एक अंदाजे के मुताबिक इस नमाज जनाजा में 60 लाख से ज्यादा लोगों ने शिरकत की। जो कि पाकिस्तानी तारीख में पहली बार ऐसा देखने को मिला था। प्यारे दोस्तों, ऐसा क्या था कि लोगों ने इस जनाजे में शिरकत करने को इतना अहम समझा? क्योंकि यहां तो हर तबका फिक्र के लोग मौजूद थे, खा कोई किसी भी मसलक से ताल्लुक क्यों न रखता था, मगर एक अल्लाह को मानने वाले हर शख्स ने उस दिन कोशिश की कि इस नमाज जनाजा में शामिल हो सके। अगर बात करें खादम रिजवी साहब के चाहने वालों की तो इस तादाद को हम गिनती में ही नहीं ला सकते, क्योंकि यहां तो सिर्फ वो लोग थे कि जो आसानी से शरीक हो सकते थे, मगर वो खवातीन जो इनसे बेपनाह अकीदत रखती थी, वो लोग जो जरूरियात जिंदगी की वजह से मुल्क से बाहर जा चुके थे, मगर उन लोगों की भी चाहत उतनी ही थी कि जितनी लाहौर में रहने वाले एक शख्स के दिल में खादम रिजवी साहब के जनाजे में शिरकत करने की चाहत थी। तो फिर कितनी अवाम होगी, इसका कोई हिसाब नहीं लगाया जा सकता। प्यारे दोस्तों, उस रोज जब आशिक रसूल फना फिर रसूल के जनाजे को जनाजा गाह में लाया गया तो ये वो वाहिद 9 किलोमीटर का सफर था कि जिस 9 किलोमीटर को पूरा करने के लिए 6 घंटे का वक्त लग गया। प्यारे दोस्तों, यूं ये दुनिया का वो वाहिद सफर था जिसके अंदर तमाम तर सहूलतें भी मौजूद थी, गाड़ियां भी मौजूद, एम्बुलेंसेस भी मौजूद थी, अमला भी बेतहाशा मौजूद था, हुकूमत की तरफ से भी अमला मौजूद था। हुकूमत की तरफ से तमाम तर सहूलियात का वहां पर इंतजामात कर दिए गए थे, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ 9 किलोमीटर का यह सफर 6 घंटे का सफर बन चुका था। इसके पीछे वजह यह थी कि लोगों का इतना जम्मे गफीर था, लोगों का इतना हुजूम था कि तिल धरने की जगह लाहौर के अंदर नहीं थी। लोग इस तरह चल रहे थे कि जैसे एक चूर रेंगती हुई चलती है। नमाज जनाजा का ऐलान सुबह 10 बजे का था, मगर 2 बजे के बाद अदा हो सकी। वजह सिर्फ यह थी कि लोगों का जम्मे गफीर इतना था, अकीदतमंदों का इतना हुजूम था कि चलने की जगह ही नहीं मिल पा रही थी। इसी वजह से सब्जाजार से लेकर मीनार पाकिस्तान ग्राउंड, जिसे इकबाल ग्रेटर पार्क भी कहा जाता है, वहां तक जाने में पूरे 6 घंटे लग गए। इस रोज लाहौर की सरजमीन पर मीनार पाकिस्तान ग्राउंड की चारों तरफ तकरीबन 5 किलोमीटर तक और मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में तिल धरने की जगह भी न थी। प्यारे दोस्तों, इस जनाजे के अंदर शिरकत करने की सादत मुझ जैसे नाचीज को भी मिली। वो जगह जहां पर मैं मौजूद था वो जगह थी कि जहां सामने पुल के ऊपर मैयत को रख दिया गया था। वहां पर सुबह 8 बजे में खड़ा हुआ, लेकिन नमाज जनाजा अदा होने के 1 घंटे बाद भी वहां से मैं हिल नहीं पाया। उसके पीछे वजह सिर्फ यह थी कि लोग इतना आपस में जुड़े हुए थे, इतना एक दूसरे के साथ चिपके हुए थे, जगह की कमी के बायस कि साइड को पलटी करना भी वहां पर मुमकिन नहीं था। इतनी दुश्वारी और तकलीफ में भी लोगों ने नमाज जनाजा अदा की। आखिर इसके पीछे वजह क्या थी?
प्यारे दोस्तों, अल्लामा खादम हुसैन रिजवी फनाफिर रसूल अपनी टांगों से माजूर होने के बावजूद भी वो काम कर गए थे जो बहुत से तंदुरुस्त लोग भी ना कर पाए। दुनिया भर के मुसलमानों के दिलों में हुजूर अलैहिस्सलाम की खत्म नबुव्वत का जो बीज रिजवी साहब ने बोया, वो अब तक एक तनावर दरख्त की सूरत में लोगों के दिलों में जड़ें कर चुका है। खादम रिजवी साहब ने हुजूर की नामोस की खातिर जितनी तकलीफें बर्दाश्त की, जितने जुल्म सहे, शायद कि आज तक किसी ने भी ना किए होंगे। प्यारे दोस्तों, हर कोई दुनियावी ओहदों की खातिर अपने ईमान की कमजोरी दिखा देता है, मगर ये वो वाहिद शख्स था कि जिसने बड़े बड़े ओहदों को हुजूर की नामोस की खातिर ठुकरा दिया और जब तक जिंदा रहे जुबान पर एक ही जुमला रहा, इन्हें जाना इन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਹਾਂ ਪਈਆਂ ਡੋਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਫਾੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਏ जिनको हमारी बात समझ नहीं आ रही। ये आवाज बार्डर क्रॉस करके सिख ते अगे मोदी तो अगे फिर बर्मा उत्ते जेड़े जुल्म कर रहे हैं ओ, फिर चलदे ट्रंप, फिर ट्रंप तो ऑस्ट्रेलिया, फिर जनाब और कनाडा, फिर हालैंड ते आखिर ते सूरत जाएगा ना। ये सारे सूरत होंदा होंदा आखिर ते भी ठग हार्ड है तो इन्हें जाना अल्लाह। ये जबरोकार नहीं, ये इश्क और मस्ती है। ये पैसे नाल बंदे नहीं खरीदेगा। ये जहाज़ां ते खरीद करके ते असम्बली मेंबर नहीं पूरे कीते गए। हाँ, ये थे बंदे खरीद के नहीं लाएगा। इन्हें जाना वो इन्हें जाना वो इन्हें जाना वो इन्हें जाना 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 और 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 बस और इन्हें जाना 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 वापस नहीं 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 जाना और नहीं जाना और नहीं जाना और नहीं जाना और नहीं जाना वापस 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 नहीं जाना। और फिर लोगों ने देखा कि वो मुसलमान जब दुनिया से गया तो किस शान से गया। प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि लोगों के जनाजे ही उनकी ईमान का फैसला करते हैं। यहाँ पर लोग इतने कसीर तादाद के अंदर मौजूद थे और फिर बिलखुसूस अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब की साबका जितनी भी जिंदगी गुजरी, उस तमाम तर जिंदगी को देखते हुए आखिरी वक्त के अंदर जब जनाजा हो रहा था, इस तमाम तर वाकयात से सिर्फ एक ही बात साबित होती है और वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने उस नेक बंदे को चुन लिया था
جس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لوگوں کے سامنے رکھ دیا کہ لوگوں، حضور کی ناموس کی خاطر اپنی زندگی قربان کرنے والا، حضور کی ختم نبوت کے اوپر اپنی زندگی کو داؤ پر لگا دینے والے شخص کو اللہ تعالیٰ اتنے انعامات اور اکرامات سے نوازتا ہے۔ اللہ رب العزت ایسے شخص کو دنیا کے اندر کتنا بڑا مقام عطا فرما دیتا ہے، اور پھر آخرت کے اندر ایسے لوگوں کے لیے جو مقام ہے اس کی کوئی مثال نہیں پیش کی جا سکتی۔ پیارے دوستو، یہ وہ عاشق رسول ہے، یہ وہ فنا فی الرسول ہے کہ جس نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے ایسے کارنامے سر انجام دیے کہ جو اس سے پہلے بڑے بڑے قوتور، بڑے بڑے ایمان رکھنے والے لوگ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ بالآخر جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اللہ نے اس بات کو ثابت کر دیا اور مومنین کے دلوں میں اس بات کی مہر لگا دی کہ لوگوں، اللہ کے محبوب کے ساتھ وفاداری نبھاؤ گے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کا یہ انعام عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی بخشش کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک عاشق رسول، فنا فی الرسول، حافظ قرآن و حدیث علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب کی قبر انور پر اپنی لاکھوں کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ رب العزت ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔